भूतिया खेल। क्या तुमने कभी ऐसा खेल खेला है जो जिंदगी और मौत के बीच का फर्क मिटा दे? ये कहानी 4 दोस्तों की है जिन्होंने एक रात एक खतरनाक ऑनलाइन गेम खेला, एक ऐसा खेल जिसे जीतना नामुमकिन था। 4 दोस्त रात को एक कमरे में बैठे हैं, टेबल पर लैपटॉप और मोबाइल रखे हैं। आदित्य कहता है, अरे यार, यह भूतिया खेल वाला चैलेंज इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, खेलें क्या? सिम्मी डरते हुए कहती है, मुझे नहीं लगता कि यह सही है, कुछ भी हो सकता है। रोहन हंसते हुए कहता है, डरपोक मत बनो, यह सिर्फ टाइम पास है। आदित्य गेम की वेबसाइट खोलता है। स्क्रीन पर लिखा होता है, यह खेल शुरू करने के बाद बंद नहीं होगा। चारों दोस्त हंसी मजाक में स्टार्ट बटन दबा देते हैं। तभी कमरे की लाइट्स झपकने लगती हैं। स्क्रीन पर पहला टास्क आता है, अगर अगले 5 मिनट में आईने में नहीं देखा तो मौत तय है। विकास हंसते हुए कहता है, क्या बकवास है, कोई आईने में देखने से क्यों मरेगा? रोहन उठता है और कहता है, चलो मैं देखता हूं। वह आईने के पास जाता है, लेकिन जैसे ही देखता है, आईने में उसकी जगह एक डरावनी खून से सनी परछाई दिखती है। रोहन चीखता है और जमीन पर गिर जाता है। आईने में खून की बूंदें दिखती हैं। सिम्मी घबराते हुए कहती है, हमें खेल छोड़ देना चाहिए। तभी स्क्रीन पर नया मैसेज आता है, खेल को बीच में छोड़ने की सजा मौत। कमरे का तापमान अचानक गिरने लगता है। दीवारों पर अजीब निशान उभर आते हैं। स्क्रीन पर दूसरा टास्क आता है, जिसका नाम लिया जाएगा वह अगला शिकार बनेगा। आदित्य कहता है, यह सिर्फ एक खेल है, कुछ नहीं होगा। सिम्मी डरते हुए कहती है, अगर यह सच हुआ तो? रोहन मजाक में कहता है, ठीक है, विकास का नाम ले लो। जैसे ही विकास का नाम लिया जाता है, अचानक उसकी गर्दन पर लाल निशान बन जाता है, जैसे किसी ने उसे पकड़ लिया हो। विकास घबराते हुए कहता है, मुझे बचाओ, कुछ मेरा गला दबा रहा है। विकास हवा में ऊपर उठता है और अचानक गायब हो जाता है। स्क्रीन पर नया मैसेज आता है, अब 3 बचे हैं। आदित्य, सिम्मी और रोहन सदमे में आ जाते हैं। स्क्रीन पर आखिरी टास्क आता है, आखिरी चुनौती, अगर बचना है तो किसी एक को बलिदान देना होगा। सिम्मी रोते हुए कहती है, नहीं, हमें यह खेल छोड़ना होगा। आदित्य कहता है, हम इसे छोड़ नहीं सकते, हमें कोई रास्ता निकालना होगा। रोहन गुस्से में कहता है, मैं नहीं मरने वाला, सिम्मी तेरा नाम ले रहा हूं। जैसे ही रोहन सिम्मी का नाम लेता है, उसके हाथ पैर मुड़ने लगते हैं और वह हवा में घिसटने लगता है। उसकी आंखों से खून निकलने लगता है। रोहन जमीन पर गिर जाता है, मरा हुआ। स्क्रीन पर नया मैसेज आता है, अब सिर्फ 2 बचे हैं। कमरे में अचानक शांति छा जाती है। स्क्रीन पर नया मैसेज आता है, अगर खेल से बाहर निकलना है तो सच बोलो, तुमने कभी कोई गुनाह किया है? आदित्य कांपते हुए कहता है, हाँ, मैंने अपने दोस्त को एक बार धोखा दिया था। स्क्रीन पर एक्सेप्टेड लिखा आता है। सिम्मी रोते हुए कहती है, मुझे माफ कर दो, मैंने अपनी बहन को झूठे इल्जाम में फंसाया था। स्क्रीन पर एक्सेप्टेड लिखा आता है। अचानक स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। जब रोशनी वापस आती है तो आदित्य और सिम्मी अकेले कमरे में होते हैं। वे डर के मारे भाग जाते हैं और गेम ओवर हो जाता है। अगली सुबह पुलिस को बुलाया जाता है, लेकिन कमरे में रोहन और विकास का कोई नामो निशान नहीं होता। पुलिस अधिकारी हैरानी से पूछता है, यहां तो सिर्फ 2 लोग थे, बाकी कहां गए? सिम्मी डरते हुए कहती है, खेल ने उन्हें ले लिया। स्क्रीन पर आखिरी टेक्स्ट आता है, वार्निंग, इस खेल को कभी मत खेलो।